वेलकम टू विस्ताज एकेडमी। ठीक है बेटा, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। ठीक है बेटा, मैं जो बुक रेफर करने वाला हूं बेटा वो ये वाली बुक रेफर करने वाला हूं, 19 ईयर्स ऑफ एमटीजी। ठीक है बेटा, ये वाली बुक मैं रेफर करूंगा। ठीक है, और ये मेरा छोटा भाई पढ़ता है, देखो हालत वालत कैसे बना दी उसने इसकी, है ना, मतलब ज्यादा दिन हुए भी नहीं है बुक लिए, इतना ज्यादा तो पढ़ता भी नहीं है वो। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, मैंने कहा तुम लोगों को बनाना है, ठीक है सर, कि अगर मान लीजिए एक m मास का ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से थ्रो किया गया। ठीक है बेटा, और मैंने बोला कि सर उस पर जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है सर, वो लग रहा है mkv²। उस पर जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, mkv², यानी कि इसके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है ना सर। तो आप लोगों को बताना है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। चलिए सर बता दीजिए, चलिए सर फटाफट कर देंगे सारे बच्चे वाला क्वेश्चन, फटाफट कर देंगे। चलिए सर सोल्यूशन देखते हैं इस वाली प्रॉब्लम का। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। अगर मैं ध्यान से देखूं कि अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है, अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है ना बेटा, तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि नीचे की तरफ एक तो फोर्स लग रहा होगा ये वाला mkv²। ठीक है बेटा, और दूसरा फोर्स नीचे की तरफ कौन सा लग रहा होगा बेटा, दूसरा फोर्स नीचे लग रहा होगा mg भी तो नीचे लग रहा होगा ना। धरती मैया इसको पुकार रही होगी ना बेटे, आमर लल्ले आजा। क्या कर रही होगी बेटे धरती मैया, धरती मैया इसको पुकार रही होगी, क्या आमर लल्ले आजा। ठीक है बेटा, अच्छा अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। जो इस पर नेट फोर्स हो गया वो कितना हो गया सर, वो इस पर हो गया सर mkv² प्लस में mg। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे निकालना है मैक्सिमम हाइट। ठीक है जी, चलिए एफ नेट को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mkv² प्लस mg। मास से मास उड़ा दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आया, kv² प्लस में g। क्या है बेटा, एक्सेलरेशन कितना आया सर, kv² प्लस में g। मेरे हिसाब से यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर, इस पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है ना, मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सर, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन में जान खत्म। एक्सेलरेशन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं सर, dv/dt लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, बड़ा प्योर रिलेशन है सर। ठीक है सर, इज इक्वल टू kv² प्लस g। dt को इधर ले जाओ, इस पूरे को नीचे ले जाओ, यहां पर क्या आ जाएगा dv अपॉन में kv² प्लस g। ठीक है जी, और यहां पर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेट कर दो 0 से t के लिए। ठीक है बेटा, इंटीग्रेट कर दो 0 से u से 0 के लिए। ठीक है बेटा, ये हम तब करते जब हमारे को क्या निकालना होता, टाइम निकालना होता सबसे ऊपर जाने का। क्योंकि ये वाला भी एक क्वेश्चन है, मैंने सोचा इसलिए बीच में बता दूं, क्योंकि अभी ना मतलब कि इसी ईयर में 2019 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सेम सब कुछ दे रखा, बट यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की जगह पे क्या दिया हुआ है, टाइम बताना है जेनिथ तक पहुंचने का। जेनिथ का मतलब क्या होता है बेटा, टॉप मोस्ट पॉइंट। तो अब यहां ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी 0, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया, ये किसके लिए मैंने यूज करा, मैंने यूज करा टाइम निकालने के लिए। भैया फिर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, हाइट कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो। एक्सेलरेशन को हम लोग dv/dt लिखते हैं। मैं कहा हाँ जी सर। मैं कहा एक काम करो, इसको dx इंटू dx से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर, dx/dt क्या हो जाएगा सर, dx/dt तो भैया v हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, v dv अपॉन dx। तो एक्सेलरेशन की जगह v dv/dx भी लगा सकते हैं, है ना बेटा। तो एक्सेलरेशन की दो डेफिनेशंस होती हैं, या तो आप v dv/dx लगा लो, हमेशा याद रखना, या फिर आप dv/dt लगा लो, है ना। यहां पर मुझे हाइट चाहिए यानी कि डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा, v dv/dx लगाऊंगा। तो लगा लीजिए बेटा यहाँ पे v dv/dx इज इक्वल टू kv² प्लस g। इस पूरे को नीचे ले उठा के तो क्या बन गया, v dv अपॉन में kv² प्लस g इज इक्वल टू dx। इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से h के लिए, इसका इंटीग्रेशन कर दो u से 0 के लिए, बात खत्म। इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच के 0 हो जाएगी। स्वाहा हो चुका है क्वेश्चन। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, जिंदगी रंगीन हो जाएगी बेटा, जिंदगी रंगीन हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी। अब कई बच्चे पूछेंगे भैया यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे लगाया, हमें कैसा पता चलेगा कि इंटीग्रेशन लगा। अरे ससुरा देख, ठीक है बेटा, मैंने ये बोला
कि सर इसका जो फोर्स है ये वाला, ये कांस्टेंट फोर्स थोड़ी है, ये तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी जैसे ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी, और ऊपर जाएगा वेलोसिटी और कम होगी, तो यानी कि वेलोसिटी घट रही है तो फोर्स भी घट रहा है, यानी कि इस पर जो नेट रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो कहीं ना कहीं वेरिएबल है ना बेटा। और जब भी वेरिएबल क्वांटिटीज आ जाती हैं वहां पर हमारे को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है ना भाई। अब फोर्स वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, है ना। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में मैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s तो नहीं लगा सकता ना बेटा, सिंपल सी बात है, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस होता है ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहां पर बोल रहा है कि सर एक स्पेसशिप है, ठीक है बेटा, वो स्पेस के अंदर डस्ट इकट्ठा कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, डस्ट इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा अगर कोई चीज डस्ट इकट्ठा करेगी तो ऑब्वियस सी बात है स्पेसशिप का जो मास है वो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा, है ना बेटा। तो उसका जो मास है वो किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, dm/dt जो हमारे को दे रखा है वो हमारे को दे रखा है कैसे, वो हमारे को दे रखा है बेटा bv स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ऐसे दे रखा है कैसे, dm/dt इज इक्वल टू bv स्क्वायर, ठीक है जी। वेलोसिटी भी हमारी वेरिएबल है, ठीक है बेटा, वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है बेटा। तो अब तुम्हारे को एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट बताना है, चलिए फटाफट कर दीजिए। चलिए सर इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर मान लो कि हमारी स्पेस में, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये चीज हमारी क्या है स्पेस में, तो स्पेस में फोर्स कितना लगता है, 0। अगर कोई स्पेसशिप है तो स्पेसशिप पे फोर्स कितना लगेगा बेटा, 0 लगेगा। अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर है ना बेटा, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि इस पे फोर्स कितना लगेगा, 0। तो ध्यान से देखो बेटा, फोर्स इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू तुम्हारे को पता है dp/dt होता है, dp/dt। ये मैं किसके लिए बता रहा हूं, ये उन केसेस के लिए बता रहा हूं जिसमें मास बढ़ रहा हो या घट रहा हो, ठीक है ना। इसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है बेटा, कि अगर मास हमारा चेंज हो रहा हो तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है, कॉन्सेप्ट ये वाला लगता है, ठीक है बेटा। फोर्स यहां पर ध्यान से देखिए d/dt, और मोमेंटम क्या होता है p, कैसे लिखूंगा मैं, m/v, है ना। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ये सीखा ना तुम लोगों ने चेन रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज। 11th क्लास में सीखा भी होगा जब तुम ये वाले डेरिवेशन कर रहे होगे, टाउ इज इक्वल टू dl/dt, ये वाले डेरिवेशन कर रहे होगे तब सीखा भी होगा तुम लोगों ने, जिसके पास मैथ्स नहीं है ना, कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज, ठीक है बेटा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब भाई मेरा एक्सटर्नल फोर्स कितना है सर, एक्सटर्नल फोर्स मेरा 0 है ना सर, एक्सटर्नल फोर्स तो मेरा 0 है क्योंकि सैटेलाइट हमारा क्या है, स्पेस में, है ना सर। तो m dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, प्लस में v dm/dt की जगह पे क्या लगा सकते हो, bv स्क्वायर, तो bv स्क्वायर लगा दो। यहां पर क्या आ गया बेटा, यहां पर हमारा आ गया m a, ठीक है बेटा, और यहां पर प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू में लगा लेते हैं ना, माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, माइनस का साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये इसको इधर ले आया, ठीक है, ये कितना आ गया सर, bv क्यूब, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई, -bv क्यूब अपॉन m। लो ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा, है ना। ये हमारा किसका एक्सप्रेशन निकल कर आ गया, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकल के आ गया। किसका एक्सेलरेशन आ गया बेटा, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकल के आ गया, bv क्यूब अपॉन m। तो सब लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आया होगा यहां तक। चलिए सर ध्यान से देखते हैं सर, मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि सर हमारा एक मास m था जो कि p मोमेंटम के साथ मूव कर रहा था, ऑलरेडी उसके पास कोई ना कोई क्या थी बेटा, वेलोसिटी थी, है ना, सच दैट उसका जो मोमेंटम आ रहा था वो कितना आ रहा था, p आ रहा था, ठीक है बेटा। फिर हमने क्या किया, उसके मोशन के अलोंग एक फोर्स लगाया, कितना, k इंटू टी, जहां पर k एक कांस्टेंट है, t एक टाइम है, ठीक है बेटा। और हम लोगों को बताना है बेटा, हम लोगों को बताना है कि कितने टाइम बाद, कितने टाइम इंटरवल में अगर ये फोर्स उस पर लगता रहे तो उसका मोमेंटम p से 3p में चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्या पूछ रहा हूं कि कितने टाइम इंटरवल में उसका मोमेंटम p से 3p चेंज हो जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। फटाफट आप इस क्वेश्चन को फटाफट से ट्राई कर ले बेटा, है ना, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं, फटाफट करें बेटा। चलिए सर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया
कि सर यहां पर जो फोर्स है वो वेरिएबल है। फोर्स कैसा है? वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। तो सिंपल सी बात है मेरे दिमाग में यहां पर हिट कर जाती है कि भाई यहां पर अगर फोर्स वेरिएबल है, मोमेंटम मतलब कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं लगा सकता वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कि 3p कर दूं, है ना। तो मुझे फोर्स को कहीं ना कहीं कैसे लिखना पड़ेगा? dp/dt ही लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटेड फॉर्मेट में, ठीक है सर। तो एक काम करिए, एफ डी टी इज इक्वल टू डीपी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना सर। तो फोर्स की जगह पे आप क्या रख दीजिए बेटा? केटी रख दीजिए और डी टी, और यहां पर डीपी इंटीग्रेट कर दीजिए, पी से 3p लेके जाना है ना, तो इनिशियल मोमेंटम p 3p, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कितना बेटा? 0 से t, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। अच्छा, तो यहां पर अब क्या आ जाएगा? k t²/2, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? dp का p होता है तो यहां आ जाएगा 3p माइनस p, ठीक है। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पर हम लोग लिख देंगे k t²/2 इज इक्वल टू, यहां पर बचेगा 2p, ठीक है बेटा। इसको उधर लेके गए तो kt² इज इक्वल टू 4py k, ये k को यहां से नीचे ले आए, ठीक है। और यहां पर t की वैल्यू निकालेंगे तो 2√py क्या आएगा? जी हाँ, ये रहा आंसर सर। ये हमारा वो टाइम निकल कर आया बेटा, ये हमारा वो टाइम निकल कर आया जहां पर बेटा हमारा ये क्या बोलते तुम्हारा मोमेंटम जो है बेटा वो p से 3p में चेंज हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी बताइए? चलिए सर क्वेश्चन देखें अगला, है ना। जैसे कि अगला क्वेश्चन बोर्ड पे देख सकते हैं, क्या है बेटा? इसमें बोला गया एक हमारा वेज है क्या नाम है 60 डिग्री इंक्लिनेशन का, एक दूसरा वेज है 30 डिग्री इंक्लिनेशन का। दोनों पर बेटा दो ब्लॉक्स रखे गए, ए और बी, ठीक है बेटा। तो तुम लोगों को बताना है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों के दोनों नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे होंगे, तो इनका एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल दो एक्सेलरेशन यहां पर बनेंगे, यहां पर आप लोगों के, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को बताना है कि यहां पर आप लोगों को बताना है रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना बेटा। क्या बताना है? रिलेटिव वर्टिकल का मतलब ये वाली लाइन होती है ना, वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी बी विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं निकालना, ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए का वर्टिकल एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। फटाफट आप एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करना बेटा, फटाफट। चलिए सर इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है सर। सबसे पहले तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि ए का और बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, ठीक है सर। वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, ये चीज मुझे सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो समझते हैं बात को, समझते हैं। तुम लोगों को जनरल चीज पता है, तुम लोगों को एक जनरल चीज पता है। अगर मैं बोलूं कि सर मेरा एक इंक्लिनेशन है, ये एंगल थीटा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, तो इस पर जो डाउन द प्लेन जो एक्सेलरेशन लगता है वो लगता है जी साइन थीटा। सबको पता है ये बात, सबको पता है ना बेटा। इस पर जो डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन लगता है वो लगता है जी साइन थीटा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, है ना। होगा क्या कि हम बोलेंगे कि ये वाला इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं बेटा, जी साइन थीटा के दो कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है बेटा, है ना। कौन सा बेटा? अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये कौन सा होगा? जी साइन थीटा का कॉस कंपोनेंट, है ना बेटा। और ये कौन सा हो गया बेटा? जी साइन थीटा का साइन कंपोनेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मान लो 5 होता तो मैं यहां पर क्या लिखता? 5 cos थीटा, और यहां पर क्या लिखता? 5 sin थीटा, है ना। बट यहां पर क्या जी साइन थीटा इसकी जगह पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन वर्टिकल आया, जो जनरल एक्सेलरेशन निकाला, वो क्या आया बेटा? जी साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ गया बेटा? जी साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे बेटा एक्सेलरेशन ऑफ ए इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या बैठेगा बेटा? वर्टिकल डायरेक्शन क्या बैठेगा बेटा? जी साइन स्क्वायर 60, ठीक है बेटा। ऐसी एक्सेलरेशन ऑफ बी इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या बैठेगा बेटा? वर्टिकल डायरेक्शन क्या बैठेगा? जी साइन स्क्वायर 30। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसी अब मेरे को क्या लगाना है? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है बेटा। तो ये क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए इन वर्टिकल डायरेक्शन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। बात खत्म हो गई बेटा, बात खत्म हो गई, है ना बेटा। ऐसी तो करते हैं रिलेटिव निकालने के लिए। अगर ए ऑफ बी निकालना तो ए का एक्सेलरेशन बी से माइनस कर दो, सिंपल। तो यहां पर क्या बेटा? ये हमारा आ गया जी साइन स्क्वायर 60 माइनस में जी साइन स्क्वायर 30। यहां पर जी आ गया कॉमन। साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 कितना होता है? देखो, साइन स्क्वायर 60 आता है बेटा आपका 3/4 √3/2 होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा। और ये कितना आता है बेटा? 1/4, 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा बेटा जी। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 2/4, यहाँ पर ही कट गया तो कितना आएगा बेटा? G/2। ये लीजिए सर, आ गया G/2।
ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से हम लोगों को नहीं है। ठीक है बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन पहले वर्टिकल डायरेक्शन में निकाला, वर्टिकल डायरेक्शन में निकालने के बाद हम लोगों ने ए विद रिस्पेक्ट टू बी देख लिया, दैट्स इट, खत्म था क्वेश्चन एकदम। ठीक है बेटा, चलिए सब लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके का, ध्यान से देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, और मेरे ख्याल से इसको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एम मास ये एक स्मॉल एम मास है, इस वाले को ग्रेजुअली एफ फोर्स से खींचा गया है ना, तो इस पर फोर्स बताना है कितना होगा। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है, जो इस पर फोर्स होगा वो क्या होगा, मास, इसका मास इनटू में एक्सेलरेशन। अरे बेटा, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकाल लो सिस्टम का। ये सरफेस हमारे को दे रखा है स्मूथ, ठीक है बेटा। अच्छा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, अगर मैं इसको पूरे को एक डब्बा कंसीडर करता हूं और एक्सेलरेशन मानता हूं इसका इधर, ठीक है बेटा, तो हमारा जो एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास। टोटल मास कितना बेटा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू में ए, तो एक्सेलरेशन यहां से कितना निकल गया, एफ अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम इनटू एफ अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये आ गया बेटा किस पर फोर्स, ये हमारा आ गया फोर्स ऑन स्मॉल एम। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या आ गया, फोर्स ऑन स्मॉल एम, कि इस वाले मास पर कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है यार, मेरे हिसाब से आराम से मेरे को ये चीज समझ में आ रही है ना, कि पहले मैंने पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लिया है ना, फिर एक्सेलरेशन इनटू मास करके बेटा फोर्स आ जाएगा मेरा, सिंपल सी बात है ना। इस तरीके के क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आ रखे हैं। ठीक है बेटा, क्या मतलब क्या ही बना रखा जेईई मेंस को, बेटा मजाक बना रखा है इन लोगों ने यार। ठीक है, अच्छा तो इसके बाद क्या दे रहे हैं, अब बेटा यहां तक आप लोग एनएलएम के सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है बेटा, कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या ले लेंगे, उसमें हम लोग फ्रिक्शन और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस वाला टॉपिक ले लेंगे। ठीक है बेटा, और उसके बाद अपना जो संडे वाली क्लास होगी उसमें डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक लेके प्रीवियस ईयर्स ऑफ एनएलएम खत्म कर देंगे बेटा। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स ऑफ एनएलएम खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें तीन ही टॉपिक यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, एक फ्रिक्शन है, एक आपका बेसिक एनएलएम है, एक सर्कुलर मोशन है, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस है। ठीक है, तो कल जो मैं कराऊंगा, कल मैं आपको फ्रिक्शन पर क्वेश्चंस कराऊंगा और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे प्रीवियस ईयर्स। अब आप जाकर अपने क्वेश्चंस अपने हिसाब से बेटा मैप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और बेटा एक बेटा रिक्वेस्ट बेटा, यहाँ तक आ गए हो तो बेटा लाइक भी कर देना वीडियो को है बेटे, और सब्सक्राइब भी कर देना, और इतना कर रहे हो तो फिर कमेंट भी करके चले जाना। और चलो इतना कर रहे हो तो एक काम और कर देना, वो नहीं होता क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है यार वो, समझो यार क्या होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, शेयर भी कर देना, शेयर भी कर देना। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डाल लिए ना, अबे नहीं, जूम पर वैसे बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं ना, रिकॉर्ड हो गई उस साइड।